2026 का ये बजट जब भी याद किया जाएगा, लोअर सर्किट बजट के नाम से याद किया जाएगा। उसके पीछे कारण भी कुछ वैसा ही है। देखिए, इन्वेस्टर कम्युनिटी के सारे लोग आज सुबह 11 बजे टीवी के सामने बैठे। एक्सपेक्टेशन बड़ी सिंपल थी कि पिछले कुछ टाइम में, पिछले कुछ सालों में जो बजट्स हुए वो ना भूतो ना भविष्य टाइप के थे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। क्यों? क्योंकि भाई हमारा एसटीटी बढ़ाया गया, यानी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ाया गया, हमारा कैपिटल गेन टैक्स, फिर उसमें एसटीसीजी हो या एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दोनों के दोनों बढ़ाए गए। ऐसे में काफ़ी सारे फिर सवाल उठने लगे मार्केट पर कि इतना ज़्यादा आपने बढ़ाया तो इससे इन्वेस्टर कम्युनिटी पर फ़र्क पड़ेगा, मार्केट पर फ़र्क पड़ेगा, और फिर वो फ़र्क पड़ना शुरू हुआ। हमने देखा कि पिछले 1-1.5 सालों से मार्केट में कोई एक्टिविटी नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिन्हें हम एफआईआई के नाम से जानते हैं, वो लाखों करोड़ रुपए लेकर मार्केट से रफा दफा हुए, जिसके चलते मार्केट को अगर किसी ने बचाया तो वो बचाया रिटेल इन्वेस्टर्स ने। अगर ये ना आते, मतलब आप मेरे जैसे लोग मार्केट में इन्वेस्ट ना करते, तो मार्केट की हालत काफ़ी बुरी हो जाती। इसका इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट होता है। ये सिर्फ आपके प्रॉफिट लॉस तक लिमिटेड नहीं है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है, जैसे पिछले 3-4 महीने में काफ़ी गिर रहा है, तो नई कंपनीज अपना आईपीओ भी नहीं लाती। आईपीओ नहीं लाएगी तो पैसा नहीं उठा पाएगी, और अगर ये ऐसा ही लंबे दौर तक जारी रहा तो ये इकोनॉमी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पर्टिकुलरली इंडिया जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए। इसीलिए सबका एक सिंपल एक्सपेक्टेशन था कि एसटीटी कम हो जाए, कैपिटल गेन टैक्सेस कम हो जाए। अब इसमें ये एक्सपेक्टेशंस ऐसे ही सेट नहीं हुए। बड़े बड़े लोगों ने एक्सपेक्टेशन लगाए थे, कुछ ने बेट किया कि हाँ ये कम होगा ही होगा। नितिन कामत, जो कि जीरोधा के फाउंडर है, उन्होंने भी सिंपली कहा था कि एसटीटी काफी बढ़ चुकी है, मार्केट पर उसका इम्पैक्ट भी आया है। उन्होंने हालांकि कुछ डेटा सेट भी बताया था कि ऑल्दो गवर्नमेंट ने पिछले साल एसटीटी बढ़ाया, लेकिन उतना वो ज्यादा फायदा नहीं हुआ उससे 1 साल के बढ़े हुए एसटीटी से, तो इसलिए शायद ये कम होना चाहिए। अब इसी आशा से सब लोग जब बैठे टीवी के सामने, तो शुरुआत में कुछ टाइम तो बजट में बाकी इधर उधर की बातें होने लगी, जिसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट जो था, उसका जो आउटले था वो पहले 25,000 करोड़ का था, उसे 40,000 करोड़ किया गया। तो मैन्युफैक्चरिंग में काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें गवर्नमेंट ने की, जैसे उन्होंने पीएलआई इंसेंटिव शुरू किए थे, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। उसका एक्चुअल में फायदा भी हुआ डिक्सॉन और उस जैसी कंपनीज को और इंडिया को। इंडिया का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 10 टाइम्स बढ़ा है पिछले 10 सालों में। अब यही चीज कंपोनेंट जो है, छोटे छोटे कंपोनेंट वहां उस तरफ जा रही है, तो अच्छी बात थी, लोगों ने अप्रिशिएट किया। धीरे धीरे और भी उन्होंने कुछ 2-4 डिसीजंस लिए, जिससे मार्केट खुश भी हो गया, जिसमें से एक था कि 2047 तक जो ग्लोबल क्लाउड कंपनीज हैं, वो अगर इंडिया के डेटा सेंटर्स को यूज करती है तो 2047 तक उन्हें टैक्स हॉलिडे मिलेगा। जैसे न्यूज आई, डेटा सेंटर कंपनीज है 8-10% बढ़ गई, उसमें E2E है, उसमें अनंतराज है थोड़े बहुत लेवल पर। और जब इन्होंने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात की, तब डिक्सॉन वगैरह कंपनीज के शेयर प्राइसेस भी बढ़ने लगे। खुशी का माहौल था। फिर अचानक आए लास्ट के 15 मिनट और माहौल तुरंत बदल गया। हुआ ये कि सरकार ने कहा कि जो एसटीटी, जैसे एसटीटी नाम लिया, लोगों को लगा अब ये डिक्रीज की बात होगी, लेकिन बात हुई इंक्रीज की, कि एसटीटी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? तो ये ऑप्शंस के लिए 50% बढ़ेगा, 50%, और फ्यूचर्स के लिए 150% बढ़ेगा। जैसी न्यूज आई, पूरा मार्केट डाउन। बीएसई देखो, लोअर सर्किट। कई सारे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, एंजल वन जैसे लोअर सर्किट। उसमें आप कमोडिटी एक्सचेंजेस एमसीएक्स जैसे देखोगे 10 से 15% डाउन, और पूरा मार्केट ही ओवरऑल देखोगे आप, मिड कैप इंडेक्स लगभग 2-2.5% नीचे चला गया। सेंसेक्स निफ्टी लगभग 1% डाउन चले गए। और मार्केट में हर कोई बात कर रहा था, जो मैं बजट के टाइम जो लाइव चैट में पढ़ रहा था, सब बोल रहे थे वर्स्ट बजट। कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि संडे के दिन ये मार्केट इसलिए खुला रखा है क्योंकि लोगों ने जितना प्रॉफिट कमाया मार्केट से, वो भी वॉश आउट हो जाए। कुछ इस तरह की चीजें हैं। लेकिन एक चीज पर जो बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आई, उस पर मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग अभी इस गिरते हुए मार्केट में खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढ नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें वैल्यूएशन की कहीं ना कहीं समझ नहीं है। अगर आप भी एक ऐसे सीरियस इन्वेस्टर हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग को सीखना चाहते हैं, अंडर वैल्यू स्टॉक्स को परखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो हमारा 3 मंथ्स का वीकेंड वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट प्रोग्राम आप चेकआउट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जिस पर अभी फिलहाल बहुत बढ़िया डिस्काउंट चल रहे हैं, जिसका 40 मिनट का फ्री सेशन आज हमने रखा है, जिसे आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है और कैसे 3 मंथ्स में हम आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग में मास्टर बनाएं। तो अगर आप सीरियस है इस गिरते हुए मार्केट में अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए, तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रोग्राम आपके लिए है, उसे आप तुरंत जरूर चेकआउट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत तो एसटीटी बढ़ाई, थोड़ा बहुत तो ये बढ़ाया, टैक्सेस बढ़ाया है। तो यहाँ पर जो एसटीटी और एलटीसीजी को शुरुआत हुई, वहां से मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, 1992 तक जो भी कैपिटल गेन टैक्सेस थे, आपके स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट से जो भी पैसा आता था, जो भी आपकी इनकम है उसके अनुसार आपको देना पड़ता था, इनकम टैक्स के अनुसार। फिर बाद में इसे 20% किया गया विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। फिर 2004 में कुछ ऐसी चीज हुई जिसने पूरे स्टॉक मार्केट सिनेरियो को बदल दी। पी चिदम्बरम ने 2004 का बजट पेश किया। बजट में उन्होंने बताया कि अब एलटीसीजी आपको नहीं लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, अपने पास ही रखो। तो इन्होंने एक तरह से मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन ये मोटिवेशन थोड़ा दोगला था। उन्होंने कहा कि मोटिवेशन तो है एलटीसीजी का, लेकिन हम आपको एसटीटी लगाएंगे, यानी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स की उन्होंने शुरुआत की। साथ ही
STCG यानी 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस पर भी आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। अब उस टाइम उन्होंने जो STT लगाया वो कुछ इस प्रकार था कि डिलीवरी इक्विटी के लिए वो 0.125% था और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए वो 0.017% था। अब जैसे ये लागू हुआ तो मार्केट में जो तुरंत इम्पैक्ट था वो थोड़ा नेगेटिव ही था। बहुत सारे ब्रोकर्स के बिजनेसेस भी थोड़े बहुत डालमडोल हो गए क्योंकि अचानक से मतलब एक आपने हटा दिया लेकिन काफ़ी बड़े लगा दिए, तो ओवरऑल एक कुछ खास इफेक्ट नहीं था। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात थी, लेकिन बाकी जो ट्रेडर वगैरह कम्युनिटी थी उनके लिए तो काफ़ी नेगेटिव चीज़ थी और ब्रोकिंग इंडस्ट्री को वही चलाते हैं। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद कुछ ब्रोकर्स वगैरह ने मार्केट में प्रोटेस्ट करना शुरू किया। प्रोटेस्ट के चलते हुआ ये कि 2012 में जो डिलीवरी इक्विटी का STT है वो कम करके हो गया 0.10%। फिर 2013 में से अच्छा खासा कम किया गया। फिर 2013 में फ्यूचर्स ऑप्शंस का जो STT है उसे भी कम किया गया ब्रोकर्स की प्रोटेस्ट के चलते। और उसके बाद फिर 4-5 साल सारी चीज़ें सही थी, कोई चेंजेस नहीं थे, कुछ नहीं, इन्वेस्टर कम्युनिटी आ रही थी मार्केट में, पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा था। फिर आया 2018, अरुण जेटली आए अपना बजट लेकर और इन्होंने एक चीज की कि भाई जो पी चिदम्बरम ने LTCG हटा के STT लाया था, तो अरुण जेटली ने बोला कि अब वो STT तो रहेगा जो पहले था, लेकिन अब आपको LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा। कितना? 10% का 1 लाख रुपए के ऊपर के प्रॉफिट पर। यानी कि पहले एक को हटाकर दूसरा लाया गया, 2018 में फिर दोनों लाए गए। फिर अरुण जेटली की डेथ के बाद निर्मला सीतारमन बनी फाइनेंस मिनिस्टर। फिर 2023 में इन्होंने पहले जो F&O है उसका STT 25% से बढ़ाया। 2025 में उन्होंने वो डबल कर दिया। साथ ही उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स भी और बढ़ाया। 10% का LTCG 12.5% किया, 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% कर दिया। बात यहीं पर नहीं रुकी, अब ये सारे इतने सारे टैक्सेस हो गए। मतलब मैं आपको बता दूं कि 2014 में जिस STT से सरकार को 6,000 करोड़ रुपीस मिल रहे थे, पिछले साल उसी STT से उन्होंने कितने रुपए कमाए? 54,000 करोड़ रुपए। कितने गुना बढ़ा आप देख लीजिए। इसी के साथ अभी शुरुआत के 9 महीने में इस साल के 44,000 करोड़ का STT इन्होंने कमाया है। इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि काफी डबल STT करने के बाद भी इनका STT डबल नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट छोड़ के भाग गए। FI वगैरह भी भाग गए, रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो छोड़ दिया। अभी कोई क्रिप्टो की तरफ गया है, कोई आजकल कमोडिटीज की तरफ चला गया है। दे आर जस्ट फिगरिंग आउट अदर मार्केट, क्योंकि यहाँ पर F&O में काफी सारे और भी चेंजेस हुए हैं और वैसे भी मार्केट पिछले 1-1.5 साल से कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो लोग इधर उधर जाना पसंद कर रहे हैं, जिसके चलते जो STT है, जो सरकार का मे बी जो मकसद होगा कि F&O ट्रेडिंग को कम करने का, साथ ही पैसा कमाने का, तो पैसा कमाना तो थोड़ा भी कम हुआ है। यानी कि अगर मैं शॉर्ट में आपको बात करूं तो जब से STT आया है तब से इन्होंने लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ का STT अब से कलेक्ट किया है। और जो LTCG का एक्चुअली डेटा नहीं आता है कि एग्जैक्टली कितना, ये अदर इनकम टैक्स के साथ ही मिक्सअप हुआ होता है, तो इसलिए वो फिगर आउट करना हमारे लिए टफ था, लेकिन वो भी काफी बढ़ चुका होगा। अब ये जो LTCG और STT है, इनका एक अलग से डेटा नहीं आता है। तो अगर मैं डायरेक्ट टैक्स का डेटा देखूं तो पहले ऐसा हुआ करता था कि कॉर्पोरेट टैक्स काफी ज्यादा पैसा सरकार को कमा कर देते थे और उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ हो रही थी। लेकिन पिछले 5 सालों में देखा जाए तो जो लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स, वो डबल से बढ़ा है पिछले 4 सालों में। वही कॉर्पोरेट के लिए वो डबल नहीं हुआ है, वो लगभग 50-60% से ही बढ़ा है। और अभी जो इंडिविजुअल्स है डायरेक्ट टैक्स में, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कॉर्पोरेट से ज्यादा। कॉर्पोरेट्स लगभग 10 लाख करोड़ कंट्रीब्यूट कर रही है सालाना, और जो इंडिविजुअल्स है वो लगभग 14 लाख करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो प्राइम ऑफ से तो यही लग रहा है कि किसी को कुछ पड़ी नहीं है मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या सिचुएशन है। बट यही है कि और ज्यादा पैसा कैसे निकाल सकते हैं मार्केट से, क्योंकि कई सारे लोग ऑप्शंस को, फ्यूचर ऑप्शन को हेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो एक्चुअल में एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, आप अगर कोई गैम्बलिंग के लिए कर रहा है और ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो ठीक था, उस पर आपने STT लगा दिया। लेकिन अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है उस पर भी आप लगा रहे हो, इट मीन्स कि आप हेजिंग भी मत करो और कर रहे हो तो आपको उस पर भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो STT बढ़ा हुआ आपको छोटा छोटा दिखेगा, लेकिन पिछले 4 सालों में ये STT लगभग 500% बढ़ा है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए, 500%। और इसी तरह जो एक्सपेक्टेशन था दूसरा कि भाई LTCG एटलीस्ट कम होगा, बढ़ाया है, जितना बढ़ा था उतना कम होगा, लेकिन वहां पर भी कुछ राहत यहाँ पर नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में इंस्पायर करे या मार्केट को मोटिवेट करे ऐसा कुछ भी इस बजट में नहीं था। ओवरऑल जो नॉर्मल जो चीज़ें रहती कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, वो इतना इन्वेस्ट करेंगे, स्किल डेवलपमेंट की कुछ बातें हुई है, जैसे 1-2 पॉजिटिव चीज़ें वो मैंने आपको बता दी। बट ओवरऑल पूरी इन्वेस्टर कम्युनिटी को, पूरे मार्केट को ऐसा कुछ खास मिले ऐसा तो इस बजट में कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा अगर बात करूँ तो जो न्यू टेक्नोलॉजीज है मार्केट में, डेटा सेंटर AI, इनका काफी जिक्र हुआ, उसके लिए काफी कुछ इनिशिएटिव सरकार ला रही है, ये एक चीज पता चली। और साथ ही अगर जो भी ब्लैक मनी वाले लोग हैं जिन्होंने अपने एसेट्स बाहर कंट्री में छुपा के रखे हैं, यानी कि अगर कुछ लोगों ने गलत काम करके पैसा कमाया तो आपको जेल जाने की भी जरूरत नहीं, ज्यादा पैसा आप दे दो सरकार को एंड यूर आउट। कुछ इस तरह की भी अनाउंसमेंट यहाँ पर हुई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि ऐसा टाइम आ गया है कि स्टॉक ब्रोकर्स को फिर से जो प्रोटेस्ट उन्होंने 2012-13 के आसपास किया था वैसा करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज फिर ऐसा ही अगर चलता रहा तो ये मार्केट मतलब बचना मुश्किल है, बिकॉज
क्या है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो मतलब हालांकि फिनोशंस पर हम हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बातें करते हैं, लेकिन ट्रेडर्स का होना भी जरूरी है मार्केट में। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। और बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वो पहले धक्का खा कर ही आते हैं। पहले F&O में जाएंगे, क्विक पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, वहां पर लॉसेस होंगे, फिर आएंगे लॉन्ग टर्म की तरफ। अगर आप वो एंट्री पॉइंट ही बंद कर रहे हो बेसिकली, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो एक्चुअल पैसा बनाने वाले इन्वेस्टर, एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमी के साथ बने रहने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी संख्या भी कम हो जाएगी। और वो हम देख रहे हैं अभी काफ़ी भारी मात्रा में कम हो रही है। वैल्यूएशंस काफ़ी नीचे जा रहे हैं और कंटिन्यू जा रहे हैं। अगर नया फ्लो मार्केट में नहीं आया, आप चीयर नहीं कर रहे हो, मार्केट को कुछ नया नहीं ला रहे हो, तो इट विल बी वेरी टफ फॉर द होल मार्केट। तो ये काफ़ी एक सीरियस चीज़ है जिसके बारे में किसी ना किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी। नहीं उठाएंगे तो फिर ये ऐसे ही बजट आते रहेंगे, हर 2 साल में अपने टैक्सेस बढ़ते जाएंगे और कुछ होगा नहीं। मतलब ऑलरेडी अपने इतने सारे टैक्सेस बढ़ाने के बाद आप देख सकते हो कि मतलब और बढ़ा रहे हो आप टैक्सेस। मतलब इससे मतलब मार्केट ने क्या रिएक्ट किया है, तो एवरीथिंग इज रियली हॉरिबल। और इसी के चलते फिर होता क्या है कि लोग फिर गैम्बलिंग करने लगते हैं। बहुत सारे जो एप्स थे कुछ बाहर कंट्री से चलने वाले बेटिंग है, वहां पर लोग जाने लगते हैं, बिकॉज लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए। तो गवर्नमेंट को ये भी समझना चाहिए ओवरऑल क्या फ्लो है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं। नहीं तो फिर ये गलत जगह पैसा जाएगा बाहर कंट्री में, वो लोग टैक्स कमाएंगे, हमारे पास नहीं आएगा। आज के डेट में बहुत सारे लोग फॉरेन मार्केट में भी इन्वेस्ट करना बढ़ गया इन्वेस्टर्स का, जबकि इंडिया में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट बाहर जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ चुकी है, जबकि इंडिया में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। क्योंकि इसी तरह की जो टैक्स बढ़ाओ लोगों से खींचते रहो, चूसते कुछ बचेगा नहीं आदमी के पास। इस तरह की सिचुएशन ओवरऑल बनती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ओवरऑल इस कंट्री के लिए, ओवरऑल इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए और पूरे स्टॉक मार्केट के लिए। तो आवाज उठाने की जरूरत है। मैं तो यहाँ पर उठा रहा हूँ, आपको भी उठानी पड़ेगी, ब्रोकर्स को भी उठानी पड़ेगी, और पूरी कम्युनिटी को एक साथ खड़े रह के यहाँ पर बात करनी पड़ेगी कि कुछ आप कीजिए। एटलीस्ट नहीं कुछ कर रहे हो तो बढ़ाइए मत एटलीस्ट, लेकिन ये धीरे धीरे, अब मैं बता रहा हूँ आपको, एसटीडी 500% से बढ़ा है ओवरऑल नेट देखा जाए तो। कुछ इस तरह की चीजें यहाँ पर हो रही है। सरकार के टैक्स कलेक्शन बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों की तकलीफें भी उसी के साथ बढ़ रही है। तो फिलहाल यहीं पर रुकते हैं। वही है कि लोअर सर्किट बजट की जो समरी है उसे यहाँ पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाते जाते वैलेंस स्ट्रिंग कोहॉर्ट को भी जरूर चेकआउट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है। देखिए मार्केट लगातार गिर रहा था, अभी बजट आ गया, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी बजट अच्छा रहता तो थोड़े टाइम के लिए रिकवरी मिलती, लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये लगातार गिरता रहेगा। यहाँ पर लार्ज कैप बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड ऑलरेडी थे, तो वहां पर उसकी वजह से भी तो मार्केट में ऑलरेडी लार्ज कैप बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड थे, तो उनका गिरना तो आने वाले टाइम में वो भी तय है। और इसी के साथ अभी इस बजट के साथ वो मोमेंटम है गिरावट का, वो जारी रहेगा। तो इस साल अपॉर्चुनिटी आपको काफी ज्यादा मिलेगी। तो एक साथ पैसा डालने की गलती मत कीजिए, थोड़ा करके डालिए एंड बने रहिए मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज बाकी F&O के लिए तो खत्म ही हो रही है चीजें। फिलहाल यहीं पर रुकते एंड और आपकी क्या इस बजट पर राय है, थोड़ा 2 शब्द इस बजट के लिए आप भी कमेंट में जरूर बताइए। बाय बाय एंड टेक केयर।